पैसा, धन और मनी यह ऐसे शब्द हैं जिनके आकर्षण से कोई अछूता नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या मनी और वास्तु का आपस में कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन है? तो इसका उत्तर हाँ में है। जहाँ हम वास करते हैं अथवा कर्म करते हैं, वहाँ का वास्तु हमें प्रभावित करता है। मनी के संदर्भ में भवन के पंच तत्व अर्थात 5 एलिमेंट्स और 16 जोन, इनका उचित कॉम्बिनेशन ही हमें पैसा या धन अर्थात मनी क्रिएट करने में मदद करता है। आज हम यही जानते हैं कि किसी भी भवन के 16 जोन्स किस प्रकार वेल्थ क्रिएट करने में हमारी मदद करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम एंगुलर डिवीजन मेथड से भवन को टू द स्केल मैप पर एक्यूरेट नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करने के बाद 16 दिशाओं अर्थात 16 जोन्स में डिवाइड करते हैं। अब मैं आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रमानुसार सभी 16 जोन्स के बारे में जानकारी देता हूँ। इसी क्रम में सबसे पहला जोन नॉर्थ जोन आता है। इसे भगवान कुबेर की दिशा भी कहते हैं। जल तत्व अर्थात वाटर एलिमेंट वाले इस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट ही मनी और अपॉर्चुनिटी होता है। इस डायरेक्शन के संतुलित होने पर हमें पैसा कमाने के उचित अवसर प्राप्त होते हैं। इस डायरेक्शन में टॉयलेट, गैस बर्नर, लाल या पीला रंग इम्बैलेंस क्रिएट करता है। लाइफ में पैसा कमाने के नए अवसरों को पाने के लिए इस दिशा को बैलेंस करने के पश्चात ब्लू ग्लास की बोतल में पानी में मनी प्लांट लगा सकते हैं। अगली दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन। यह दिशा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के मध्य होती है। वैसे तो वाटर एलिमेंट वाली इस दिशा का गुणधर्म हेल्थ और इम्यूनिटी होता है, लेकिन पैसे के संदर्भ में यह दिशा असंतुलित होने पर व्यक्ति किसी एक सोर्स से पैसा कमाने के लिए दृढ़ता के साथ लगातार प्रयास नहीं करता है। व्यक्ति बहुत जल्दी बार बार पैसा कमाने के तरीकों को बदलता रहता है, जिससे कंसिस्टेंसी के अभाव में व्यक्ति पैसा नहीं कमा पाता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगली दिशा नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। यह दिशा नॉर्थ और ईस्ट के मध्य होती है। इस दिशा को ईशान कोण भी कहते हैं। यह दिशा क्लैरिटी और माइंड को रिप्रेजेंट करती है। जल तत्व अर्थात वाटर एलिमेंट वाली यही दिशा हमें इस बात का आभास देती है कि मनी के कॉन्टेक्स्ट में हमें मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज सही है अथवा गलत। यही वह दिशा है जो हमें क्लियर विजन देती है। किसी भी भवन की नई प्लानिंग करते समय इस दिशा में भूलकर भी टॉयलेट अथवा किचन का गैस बर्नर प्रपोज नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा की। वायु तत्व अर्थात एयर एलिमेंट प्रधान यह दिशा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा के मध्य होती है। हालांकि इस दिशा का संबंध फन और रिक्रिएशन से है, लेकिन धन के संदर्भ में यह दिशा बैलेंस स्टेट में पैसा कमाने संबंधी हमारे कर्म में हमारा उत्साह बनाए रखती है। अब बारी आती है पूर्व दिशा अर्थात ईस्ट डायरेक्शन की। यह दिशा किसी भी व्यक्ति के सामाजिक रिश्ते और गवर्नमेंट से उसके रिश्तों को प्रभावित करती है। जब बात धन कमाने की आती है तो यह दिशा संतुलित होने पर उन्हीं लोगों से कनेक्शन बनाती है जो हमें लाभ पहुंचाते हैं। इसी प्रकार सरकार से भी लाभ पहुंचाने का कार्य वायु तत्व अर्थात एयर एलिमेंट वाली यही दिशा करती है। नेक्स्ट डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एयर एलिमेंट वाली यह दिशा ईस्ट और साउथ ईस्ट के मध्य होती है तथा यह दिशा अपने गुण धर्म के अनुसार हमें पैसों से संबंधित अपॉर्चुनिटीज पर उचित मंथन करवाती है, अर्थात प्रॉपर एनालिसिस करवाती है। यह दिशा असंतुलित होने पर व्यक्ति या तो बिना सोचे समझे गलत निर्णय लेता है या फिर ओवर एनालिसिस करके एंजाइटी का शिकार होता है। ईस्ट साउथ ईस्ट के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगली दिशा साउथ ईस्ट कहलाती है। अग्नि तत्व प्रधान अर्थात फायर एलिमेंट वाली यह दिशा साउथ और ईस्ट के मध्य होती है तथा इसका एट्रीब्यूट ही नकदी प्रवाह अर्थात कैश फ्लो होता है। यह दिशा आग्नेय कोण के नाम से भी जानी जाती है। इस दिशा में इम्बैलेंस होने पर कैश फ्लो की प्रॉब्लम आती है। इस दिशा में टॉयलेट या किसी भी प्रकार से वाटर एलिमेंट की उपस्थिति इम्बैलेंस क्रिएट करती है। अब बारी है साउथ साउथ ईस्ट दिशा की। अग्नि तत्व वाली यह दिशा साउथ ईस्ट और साउथ के मध्य होती है तथा हमें मनी के संदर्भ में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति कॉन्फिडेंस प्रदान करती है। इसी क्रम में अगली दिशा साउथ कहलाती है।
अग्नि तत्व अर्थात फायर एलिमेंट वाली इस दिशा का एट्रीब्यूट फेम और रिलैक्सेशन होता है। मनी के कॉन्टेक्स्ट में यह दिशा बैलेंस होने पर हमारे एफर्ट्स, सर्विसेज तथा प्रोडक्ट को पहचान दिलाती है तथा अधिक वर्कलोड होने पर भी व्यक्ति पीस ऑफ माइंड से काम करता रहता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगली दिशा साउथ साउथ वेस्ट कहलाती है। साउथ और साउथ वेस्ट के मध्य की पृथ्वी तत्व अर्थात अर्थ एलिमेंट वाली इस दिशा का गुणधर्म एक्सपेंडिचर और वेस्टेज होता है। धन के संदर्भ में यह दिशा बैलेंस स्टेट में होने पर हमें दो तरह से मदद करती है। पहला, यह अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से हमें बचाती है तथा दूसरा, यह नेगेटिव थॉट्स को भी हटाती है। अब बारी आती है साउथ वेस्ट दिशा की। साउथ और वेस्ट के मध्य की अर्थ एलिमेंट वाली यह दिशा नैऋत्य कोण भी कहलाती है। मनी के कॉन्टेक्स्ट में यह जोन बैलेंस होने पर व्यक्ति के धन कमाने संबंधी हुनर को अर्थात स्किल्स को और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। यह दिशा बैलेंस होने पर व्यक्ति के अपने एम्प्लॉयर अथवा बिजनेस पार्टनर अथवा क्लाइंट से भी रिश्ते मजबूत होते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट और साउथ वेस्ट के मध्य स्थित आकाश तत्व अर्थात स्पेस एलिमेंट की इस दिशा का गुणधर्म एजुकेशन, प्रैक्टिस और सेविंग होता है। यह जोन संतुलित होने पर धन कमाने संबंधी तरीकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता है तथा कमाया हुआ धन भी सेव होता है। हम बात करते हैं पश्चिम दिशा अर्थात वेस्ट डायरेक्शन की। स्पेस एलिमेंट वाली इस दिशा का एट्रीब्यूट ही प्रॉफिट्स एंड गेन्स होता है। अगर यह दिशा संतुलित होती है तो हमें हमारे एफर्ट्स का सही समय पर रिजल्ट मिलता है और गेन्स होते हैं। आपको मालूम है कि यह दिशा मैनिफेस्टेशन की दिशा भी कहलाती है, अतः यह दिशा संतुलित होने पर आपकी धन संबंधी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगली दिशा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के मध्य की आकाश तत्व अर्थात स्पेस एलिमेंट की यह दिशा डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा कहलाती है। इस दिशा के बैलेंस होने पर व्यक्ति धनोपार्जन के दौरान आने वाली रुकावटों से डिप्रेस्ड नहीं होता है और समय समय पर इमोशनली डिटॉक्सिफाई होता रहता है। अब हम बात करते हैं वायव्य कोण की, जिसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। नॉर्थ एवं वेस्ट के मध्य की यह दिशा स्पेस एलिमेंट का प्रतिनिधित्व करती है। मनी के कॉन्टेक्स्ट में यह दिशा बैलेंस होने पर हमें बैंकिंग सपोर्ट तो प्रदान करती ही है, साथ ही उन लोगों जैसे क्लाइंट्स, कस्टमर, बॉस, फैमिली एंड फ्रेंड्स का भी त्वरित सपोर्ट उस समय प्रदान करती है जिस समय हमें उनके सपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब 16वीं दिशा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बारे में जानते हैं। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के मध्य की यह दिशा जल तत्व अर्थात वाटर एलिमेंट का प्रतिनिधित्व करती है तथा इस जोन का एट्रीब्यूट होता है अट्रैक्शन। मनी के कॉन्टेक्स्ट में यह दिशा संतुलित होने पर आपकी सर्विसेज और आपके प्रोडक्ट के प्रति लोगों में अट्रैक्शन क्रिएट करती है। तो हमने देखा कि धन तो सभी 16 दिशाओं से आता है, बशर्ते वह दिशा में किसी प्रकार का असंतुलन ना हो। अगर धन कमाने संबंधी कोई रुकावट है तो पहले हमें उस रुकावट के कारण को जानना होता है, फिर संबंधित वास्तु जोन को पंच तत्वों के आधार पर अर्थात 5 एलिमेंट्स के आधार पर बैलेंस किया जा सकता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अतः आप इसे लाइक करने के साथ अगर कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा वास्तु में रुचि रखने वाले अपने परिचितों को शेयर भी करें। नमस्कार।